प्रणाम गुरुजी। मंगल मस्तु। गुरुजी, ये जो कुंभ की व्यवस्थाएं हैं, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, व्यवस्थाएं अनंत हैं, व्यवस्थाओं का कोई अंत नहीं है। यहाँ ये जो त्रिवेणी का संगम है, माँ गंगा की गोद में हम सब हैं। यहाँ हम सब आते हैं साधना के लिए, न कि सुविधा का उपभोग करने के लिए। जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी व्यवस्था शासन प्रशासन ने कर रखी है, इसमें किंतु परंतु का कोई शब्द नहीं है। अब रही बात तो व्यक्ति के अपने अपनी विचारधारा, अपनी अपनी सोच, वो किस मानसिकता के लिए आता है। हमारी मानसिकता है कि हम साधना करने आए हैं, तप करने आए। दूसरे की मानसिकता है विलासिता की, तो उसको विलासिता पूर्ण जीवन चाहिए। जो एक एक डेढ़ लाख के मिल रहे हैं, वो है ना, बिल्डरों ने बना रखा है, उनके लिए वो चाहिए। अपन लोग आध्यात्मिक जगत के हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए हैं, आध्यात्मिकता के विचार से आए हैं। हमारी जो संस्कृति है उसके लिए हम आए हैं, साधना के लिए हैं, तपस्या के लिए आए हैं। जागरण, चैतन्यता, शुद्धता, अंतःकरण वाय दोनों। अब वो तब होगा जब हम एक त्यागमय जीवन व्यतीत करेंगे, तब जाकर के हमें उस परम पिता परमात्मा की अनुकंपा प्राप्त होती है। इसलिए व्यवस्थाओं में न जा करके जो शासन प्रशासन ने व्यवस्थाएं बना रखी है, वो अति उत्तम व्यवस्था है। उसी में हम सबको अपना पूजन, भजन, यजन, तपस्या, योग आदि करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही गुरुजी आपने। जो कुंभ क्षेत्र है, साधु संत यहाँ आते हैं, वो तप करने के लिए आते हैं। ईश्वर प्राप्ति तप से ही होती है, भोग विलासता से नहीं होती। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। जो कहीं ना कहीं भोग विलास के चक्कर में पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। हमने एक बात कही ना कि सामने वाले की मानसिकता क्या है, किस हेतु को लेके आया है। वो जैसे उसके विचार होंगे, उसको फल की प्राप्ति होगी। भटकने वाला भटकता रहेगा, अप्राप्त करने वाला प्राप्त। जो ऐसे लोग हैं जो शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो शासन प्रशासन की व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, उनको तो माँ गंगा और परमात्मा ही कह सकता है। हम तो साधु संत हैं, नागा सन्यासी है ना, वाणी लग जाती है तप के कारण, इसलिए हम उनको कुछ न कहेंगे। इतना सलाह देंगे कि वो जो भी कहें वो अच्छी बात कहें। हम सब आशावादी हैं, निराशावादी नहीं है। किसी के प्रति नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए। हम तो वो भी व्यवस्थाएं देखे हैं जब यहाँ शौचालय नहीं बनते थे, तगाड़ी जो तसले लेके निकलते थे लोग सुबह, हमारे बंधु ही जनजाति बंधु को, और फावड़ा लेके तो लोग शौच कर देते थे, उनको उठा के लेके दूसरे खड्डे में डालते थे। हम तो वो जमाना भी देखा है। अब तो शासन प्रशासन ने सब व्यवस्थाएं कर दी है। इसका मतलब है गुरुजी, आप बहुत पुराने समय से कुंभ स्नान कर रहे हैं। लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे आपको? मेरा ये टोटल माघ महीना मिला ले तो 25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष कुंभ स्नान? 25 वर्ष से मैं यहाँ आ रहा हूँ। 25 वर्ष? हाँ, 25 कुंभ नहीं, 25 वर्ष। मैं इसके बाद माघ मेले में भी रहता हूँ, तो मैं 25 वर्ष बहुत वो जमाना भी देखा हूँ। कठिन परिस्थितियों का भी सामना किए हैं, देखा होगा? किया हूँ। पानी भी उस समय यहाँ नहीं मिलता था, गंगा से पानी ला करके पानी पीते थे। महाराज जी, जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, आप तो सन्यासी हैं, तपोबली हैं, आप के लिए तो मोक्ष प्राप्त करना सुगम रास्ता है। लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति जो है, जो गृहस्थ व्यक्ति है, अगर वो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? ध्यान है,
योग। ध्यान योग। मान लो अगर किसी व्यक्ति के पास ध्यान और योग के लिए तो कोई सरल सा और सुगम रास्ता जिससे वो जो है इसको सबसे बड़ी बात है कि वो अंतर्मन से अंतर्मुखी हो, सब जीवों में परमात्मा का दर्शन करे। इस चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं, 84 लाख योनियां हैं हमारे यहाँ, उनमें परमात्मा का दर्शन करे, अपने गुरु अपने इष्ट का दर्शन करे, बस हो गया। किसी के साथ गलत व्यवहार न करे, दुराचार व्यवहार न करे, ये सोचे कि मन वाणी कर्म से हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो। गुरु जी कई बार देखा जाता है कि जो सामान्य गृहस्थ व्यक्ति होते हैं, गांव में महिलाएं होती हैं, तो कुछ जादू दिखाने वाले लोग, कुछ ऐसे चमत्कार दिखाने वाले लोग जो आते हैं, मिट्टी उठाते हैं, पैसे उठाते हैं और शिवलिंग बना देते हैं, कहीं रुद्राक्ष बना देते हैं, कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसके बाद जो चले तो होता कुछ नहीं है। ऐसे जो लोग हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखो, इस संसार में हर एक प्रकार के जीव है, हर एक प्रकार के मनुष्य हैं, चोर भी हैं, ठग भी हैं, बदमाश भी हैं, अच्छे भी हैं। अब ये हमारी आंखों का है कि हम पहचान नहीं पाते हैं, हम उनके माया जाल में फंस जाते हैं, तो वही तो होगा और क्या होगा। अच्छे लोग जो है किनारे हो जाते हैं, क्योंकि वो इस माया प्रपंच से दूर रहते हैं, वो माया प्रपंच वापन करके अपना भी काम करते हैं। जो इस तरह की विद्याएं दिखाते हैं, ये वास्तविक साधना करके जो है दैविक साधनाएं करके करते हैं, फिर काली विद्याएं होती हैं। देखिए है क्या, हमारे यहाँ साधनाएं कई प्रकार की है ना, दैवी साधनाएं हैं, है ना, दैवी और पैशाचिक साधनाएं हैं। पिशाच आदि की साधना करने वाले की कभी मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि वो पिशाच योनि में ही ले जाएंगे। भूत की साधना, प्रेत की साधना, जिन की साधना, इनकी जो साधना करेंगे तो उसी योनि में जाएंगे। दैवी साधना जो करेंगे परोपकार के लिए, वो मोक्ष की प्राप्ति होगी, भुक्ति और मुक्ति दोनों मिलेगी। और साधना का पहला वो साधना गुप्त होती है, प्रदर्शन करने वाली वस्तु नहीं है साधना, कि साधना प्रदर्शन करने वाली वस्तु। तो जो कहीं ना कहीं ये लोग दिखाते फिर रहे हैं, ये ढोंग करते हैं, हाई है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, ये रोचक जानकारी देने के लिए, और हमारे ऊपर इसी तरह आपके अनुकंपा बनी। बिल्कुल अवश्य मिलते हैं इसी तरह की और नई वीडियो को आप सभी के बीच में लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।